नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा मार्स पाइसेस असेंडेंट यानी मीन लगन की कुंडली में मंगल देवता 12 भाव, ये 12 भाव में हर एक भाव में कैसे रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ मैं मंगल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में हो सकता है युति में हो, वो कॉम्बिनेशन में हो, अदर प्लैनेट के साथ बैठे हो, तो उनके रिजल्ट्स अलग आते हैं। दृष्टि युति से रिजल्ट थोड़े बदलते हैं, लेकिन हाँ, जो भाव के जो संबंध बनते हैं वो लगभग लगभग जो मैं बताऊंगा वो वैसे ही बनते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, और या फिर मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वो भी मैंने शो किया हुआ है। और एस्ट्रोलॉजी की और भी नॉलेजेबल पोस्ट जो है वो आप अगर देखना चाहते हैं वो सब पोस्ट किए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, बात करते हैं मंगल देवता का मीन लगन की कुंडली में 12 भाव में क्या इफेक्ट आता है, किस तरह का फल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं मंगल देवता यहाँ पे किन भावों के स्वामी होते हैं मीन मीन लगन की कुंडली में। यहाँ पे वो 9th लॉर्ड हैं और आपके 2nd लॉर्ड हैं, यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है मैंने। साथ ही साथ वो मूल त्रिकोण साइन उनकी 2nd हाउस में पड़ रही है। उनकी मूल त्रिकोण साइन मेष राशि मंगल देवता की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, वो जो आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। तो दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर मीन लगन कुंडली में मंगल देवता एक स्थान लेते हैं। अब शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मंगल देवता आपके फर्स्ट हाउस में अगर हैं तो क्या रिजल्ट होगा। अब देखिए, भाग्येश होके लगन में आना मंगल का बहुत अच्छा है। भाग्येश होके लगन में कोई भी अगर प्लैनेट आता है तो इससे केंद्र त्रिकोण त्रिकोण राजयोग बनता है, जो कि एक अच्छा माना जाता है। भाग्य के मामले में आपके लिए ये अच्छा हो गया। भाग्य के लिए भाग्य सपोर्टिव होगा, जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं या फिर बहुत सारी एक तरह से राजयोग, यानी कि आपके कर्मों में आपका भाग्य यहाँ पे सहायक होगा, आप ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, मंगल एक थोड़े क्रूर ग्रह माने जाते हैं, थोड़े क्या, इन्हें क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो मंगल जैसा प्लैनेट अगर लगन में बैठता है, थोड़ी से खास करके चेहरे पे, सर पे चोट चपेट या किसी न किसी ब्लेड या कट का निशान होने की संभावना बनती है, जिसकी वजह से चोट लगने की संभावना भी वाकई ही बन जाती है। तो ये एक छोटा सा मैं वो कहूँगा कि ये एक उसका ड्रॉबैक है मंगल का यहाँ होना। पर यहाँ पे मंगल अगर बैठे हुए दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी होगी, ये पैसे के लिए, धन के लिए अच्छे हो गए हैं, आपके लिए भाग्य के लिए आपके सपोर्टिव हो गए हैं। तो इस मामले में मंगल का यहाँ पे बैठना काफ़ी शुभ है। एक तरह से देखा जाए केंद्र त्रिकोण राजयोग ये बनाते हैं और एक बोल्ड पर्सनैलिटी देंगे, कॉन्फिडेंट बोल्ड पर्सनैलिटी इंसान को ये प्रोवाइड करते हैं। हालांकि जल राशि है दोस्तों, जल राशि में अग्नि तत्व के जो प्लैनेट होते हैं वो थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं, बट स्टिल जो कॉम्बिनेशन बन रही है लगन के हिसाब से वो अच्छी बन रही है। हो सकता है आपके अंदर जो जोश हो, जो एक कह सकते हैं ना, जो एग्रेशन हो, वो थोड़ा कम हो, बट स्टिल कहूँगा कि फिर भी इंसान को काफ़ी बोल्ड ये बनाते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा अगर इसके ऊपर पाप प्रभाव या केतु ऐसे कोई प्लैनेट का प्रभाव नहीं है तो। अब यहाँ पे बैठे हुए जो मंगल देवता है, इनकी दृष्टि चौथे घर पे पड़ती है, चौथी दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ती है और 8वीं दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, मंगल देवता की चौथी दृष्टि, जैसे मैंने कई बार बताया है कि एक संरक्षण वाली दृष्टि होती है, यानी कि सेवियर, एक सैनिक जब बचाव के लिए आपको आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालता है, एक पॉजेसिवनेस जो होती है इंसान की, वो यहाँ पे दर्शाता है। तो ऐसा इंसान 3 नंबर का साइन, यानी कि जमीनाई साइन पड़ रही है चौथे घर में, तो अपने घर के सुख सुविधाओं को लेके, अपनी माता को लेके और इन सब चीज़ों को लेके, यानी कि फोर्थ, यानी कि अपने होम प्रॉपर्टी, मेटरलिस्टिक वर्ल्ड, जो घर से जुड़े हैं, जो सुख सुविधाओं से जुड़े हैं, उसको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न हो सकता है। और यहाँ से मंगल देवता की जो दृष्टि पड़ रही है 7वीं आपके सप्तम भाव पे, इसके लिए आप मांगलिक भी कहलाओगे कि आप मांगलिक हो, बिकॉज मंगल पहले भाव में बैठ रहा है, आपके सप्तम भाव को दृष्टि भी दे रहा है। तो ये मांगलिक योग, एक तरह से मांगलिक कहा जाता है ऐसे इंसान को। तो ऐसा नहीं है कि मांगलिक हो तो आपकी शादी की शुदा लाइफ खराब हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए और भी कई सारे तथ्य जिम्मेदार होते हैं, सिर्फ मांगलिक होने से किसी की शादी खराब नहीं हो जाती। अच्छा, मंगल यहाँ से उनकी जो 8वीं दृष्टि है,
वो डाल रहे हैं इन लॉज के ऊपर। तो हाँ, इन लॉज के साथ थोड़े बहस हो सकते हैं, इन लॉज के साथ रिलेशन खराब होने के चांसेस बनते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगर मंगल देवता आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे अपने घर के, अपने राशि के स्वामी हैं यहाँ पे वो, यानी मेष राशि पड़ती है उनकी ही राशि, यानी अपने ही घर में बैठे हैं, सेल्फ हो मतलब उनका ना, उनका जो खुद का घर है, दूसरा भाव यहाँ पे इस लगन कुंडली में, वहाँ पे वो विराजमान। अच्छा, मंगल का दूसरे भाव में बैठना, वैसे देखिए मीन लगन के जातक वैसे भी थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, आपको बता दो, क्योंकि मेष राशि पड़ती है दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो होता है वो एक तरह से ऐसे लोग इम्पेशंस होते हैं बोलने के लिए, अगर इनको बोलने ना मिले तो कहीं ना कहीं इनको घुटन होने लगेगी। तो इनके लिए बात करना वैसे भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जो खास करके मेन लगन के व्यक्ति होंगे, क्योंकि मेष राशि इनके दूसरे भाव में। अब मंगल यहाँ बैठ जाए तो ये बात ऐसी हो जाती है कि इनको मैं कहूँगा कि बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। इनका बात हमेशा झगड़ा खड़ा करेगा, इनकी इनकी बातों से हमेशा एक इम्पेशंस झलकेगा, और बहुत बार ये हड़बड़ा जाएंगे, मतलब इनकी बातों में हड़बड़ाहट सी रहेगी हमेशा। और खाने का, और मैं खाने की जो बात करूँ, खाना ऐसे लोगों को क्या मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे खाइए तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और नॉनवेज ऐसी चीज़ों में भी आप देखेंगे ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत बार आपको देखेंगे कि ये ज़्यादा इनटेक करते हैं, जो लोग खास करके मांसाहारी होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो अच्छा नहीं है, तो ये मंगल का सेकंड हाउस में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। साउथ इंडिया में, अगर दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ पे मंगल को दूसरे भाव में अगर मंगल बैठा हो तो वहाँ पे इसको भी मांगलिक कंसिडर करते हैं वो, क्योंकि फैमिली हाउस है, मंगल बैठा है, तो ऐसा इंसान के घर में बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं, और बहुत बार झगड़े, ऐसी पर्सनालिटीज़ होते हैं, और इनके बात करने की वजह से ये भी घर का, मतलब इनके भी बात करने की वजह से या बोल कुछ कहने की वजह से, ज़ुबान की वजह से घर में झगड़े या फिर कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी होते रहती है। तो ये कुछ इस तरह की संभावनाओं को दर्शाते हैं, लेकिन ये धन के लिए अच्छा हो जाता है, आपको बता दूँ। ये पैसों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, मंगल का यहाँ बैठना धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए एक तरह से अच्छा होता है, इवन ससुराल से मिले प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा होता है। तो ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखाता है। अब मंगल की जो यहाँ से एस्पेक्ट पड़ती है, फोर्थ एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस पे, सेवन्थ एस्पेक्ट आपके यहाँ पे पड़ती है इन लॉज पे, और एट्थ एस्पेक्ट आपके नाइन्थ हाउस पे। तो अगेन देखिए, अपने ही घर को देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है अष्टम भाव से। तो ऐसे लोग अष्टम भाव में ये आठवीं दृष्टि जो है मंगल की, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा चेंज मांगती है। हो सकता है आप अपने कल्चर को लेके, अपने पिता के व्यूज़ को लेके बहुत बार आपका अनबन हो, डिस्कशन हो, जिसके वजह से आपका पिता से बहुत अच्छा रिलेशन ना हो, और हो सकता है उनके और आपके बीच में बहुत सारे चेंजेस, यानी कि आप बहुत सारे चेंजेस की डिमांड करो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए हमारे में, कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड, हो सकता है आप ज़्यादा चेंजेस मांगें। और यहाँ पे जो फोर्थ एस्पेक्ट है मंगल की, यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने लव अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे। तो ओवरऑल मंगल की ये जो पोजीशन है, ठीक ठाक पोजीशन, बहुत अच्छी भी नहीं बट बहुत बुरी भी नहीं, पैसों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है ये। अगर मंगल आपके थर्ड हाउस में बैठते हैं, थर्ड हाउस का मंगल है आपका, अगेन सेकंड लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड होके वो आपके थर्ड हाउस में आ गए, तो यात्राएं बहुत देंगे, बिकॉज नाइन्थ लॉर्ड होके थर्ड हाउस में गए हैं। तो ऐसे इंसान के लाइफ में हो सकता है यात्रा बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा यात्रा हो, या तो इनका छोटा भाई किसी ऐसे प्रोफेशन में जुड़ा हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा यात्राएं हों। और दूसरा, ये पराक्रम का भाव है, तो ये मतलब बहुत सारा जो ट्रैवलिंग करके जिन्हें आनंद मिलता है, जो ट्रैवलिंग में ही जिनको बहुत मज़ा आता है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे मीन लगन के व्यक्ति खास करके। वैसे मीन लगन के व्यक्तियों को बता दो, वैसे भी घूमना फिरना काफ़ी पसंद होता है। तो यहाँ पे एक मंगल यहाँ पे बैठता है, तो ये फ्रीडम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इनको एक फ्रीडम चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल को एक्सपोज करने में काफ़ी इनका एक रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूमूं फिरूं और चीज़ों को देखूं परखूं। मंगल यहाँ पे बैठता है तो ये सारी चीज़ें देता है, और 2 नंबर का साइन है, तो इनको अपने एक तरह से लग्जरी लाइफ, लग्जरी मतलब इनका जो ट्रैवल होगा उसमें भी इनको हर एक तरह का कंफर्ट चाहिए होगा। मतलब ये ऐसे लोग नहीं होंगे कि ये
विदाउट कंफर्ट ये कोई इनको कंफर्ट भी चाहिए होगा इनके ट्रैवलिंग में इनको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के संभावनाओं को दर्शाता है। अब मंगल यहाँ पे बैठ के चौथी एस्पेक्ट इनके सिक्स्थ हाउस पे डालता है, सेवन्थ एस्पेक्ट अपने ही घर पे डालता है, और एट्थ एस्पेक्ट इनके कार्यभार प्रोफेशन पे डालता है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है मंगल ये जो इंसान है अपने एफर्ट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा, यानी कि अगर इसने कहीं पे मेहनत की है तो ये इसको ये पूरा कोशिश करेगा कि उसका 100% इसको मिले। कोई भी मतलब इनकी मेहनत का खा ले इनको बिल्कुल हजम नहीं होगा ये चीज़। दूसरी, मंगल यहाँ पे अगर सेवन्थ एस्पेक्ट आपके नाइन्थ हाउस पे डाल रहा है, जो कि एक तरह से आपके जो हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे गुरुज मिले जो आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लाएं, ठीक है। कल्चर की वजह से, किसी गुरु की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आए, कुछ कोई ट्रेवलिंग की वजह से आपके लाइफ में कोई मेजर चेंजेस आए। और यहाँ पे जो एस्पेक्ट पड़ रही है, एट्थ एस्पेक्ट आपके टेंथ हाउस में पड़ रही है। तो यहाँ पे भी मैं कहूँ प्रोफेशन में भी आपके चेंजेस लाने की ये जो एस्पेक्ट जो है गुंजाइश दिखाती है मंगल, अगर आपका तीसरे भाव का है। तो ये प्रोफेशन में भी बहुत बार हो सकता है कि आप मंगल से जुड़े किसी प्रोफेशन में अगर हाथ डालें तो वो आपके लिए बहुत लकी साबित हो, वो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाए। अब दोस्तों बात करते हैं मंगल चौथे भाव में बैठा है अगर आपका, यहाँ पे जेमिनाई में बैठा मंगल, 4 नंबर में मंगल अगर आपका मंगल बैठा आप मांगलिक हो जाते हैं यहाँ पे, आप मांगलिक में आपका कंसिड्रेशन होगा। और यहाँ से फोर्थ एस्पेक्ट मंगल सेवन्थ हाउस पे देगा, सेवन्थ एस्पेक्ट टेंथ हाउस पे देगा, और एट्थ एस्पेक्ट आपके इलेवंथ हाउस पे देगा। देखिए चौथे घर का मंगल आपको कई बार मैंने बताया यहाँ पे कुछ संभावना, एक तो आपको संपत्तिदायक होता है यानी कि प्रॉपर्टी देता है, प्रॉपर्टी वाइज आप लकी होते हो, प्रॉपर्टी के लिए आपको हेल्प करता है यहाँ पे। दूसरा, मंगल चौथे भाव में है तो आप ये समझ लीजिए फैमिली से प्रॉपर्टी मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज सेकंड हाउस फैमिली का होता है, उसके लॉर्ड फोर्थ में बैठे हैं और भाग्येश भी है। तो भाग्य यानी एक तरह से बिकॉज ऑफ फैमिली एंड लक यू मे गेट प्रॉपर्टी फ्रॉम इन इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। दूसरा, घर के अंदर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा, यानी घर के अंदर एक एग्रेसिव माहौल आपको देखने मिलेगा, आपके घर में बहुत अच्छा पीसफुल माहौल नहीं होगा। हो सकता है एक दूसरे से तू तू मैं लोग ज़्यादा करते हैं, मतलब थोड़ा सा झगड़ा वाला माहौल जिसे मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मंगल है उग्रता है, थोड़ा घर के अंदर उग्रता वाला माहौल देखने मिल सकता है। माता जी हो सकता है आपकी क्या कह सकते हैं कि जॉब करने वाली हो, प्रोफेशन वाली हो, बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है, बिकॉज चौथा भाव माता से संबंध रखता है, मंगल बैठता है तो जो माँ जो होगी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव किस्म की होगी, कि जैसे घर का भी देख रही है और बाहर का भी, और घर के अंदर उसका चलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मंगल चौथे का होगा तो घर के अंदर इंसान अपना बहुत ज़्यादा चलाने की कोशिश करता है। अच्छा, मंगल यहाँ से चौथा एस्पेक्ट डालता है आपके सेवन्थ हाउस पे, तो इंसान अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, जो कि बहुत बार उसके पार्टनर की फ्रीडम को अफेक्ट करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मंगल सेवन्थ एस्पेक्ट देता है आपके टेंथ हाउस पे, जो कि अच्छी बात है, भाग्येश हो के सेकेंड हाउस के लॉर्ड हो के अगर टेंथ हाउस को दे, आपके मनी के लिए प्रोफेशन के लिए मंगल की ये एस्पेक्ट सेवन्थ एस्पेक्ट अच्छी होती है। 11th एस्पेक्ट सॉरी 11th हाउस पे जो 8th एस्पेक्ट है मंगल की, वो दिखाती है कि कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आपके क्या कह सकता हूँ मैं, जो आपका जो इनकम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन विद द टाइम देखने मिलेगा। तो ये था मंगल चौथे घर का। अगर मंगल पांचवें घर में बैठा हो आपका, तो यहाँ पे वो नीच का हो जाता है, कर्क राशि पड़ रही है, मंगल नीच का हो जाता है, भाग्येश होके सेकंड हाउस का लॉर्ड होके वो वीक हो जाता है यहाँ पे आके। फिफ्थ हाउस में मंगल यहाँ पे नीच का हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन ये है कि अगर इसको इसका नीच भंग हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, अगर नीच के हो गए हैं तो थोड़ा सा आपके लक वाइज चार्ट थोड़ा सा डाउन जाता है। और फिफ्थ हाउस में मंगल आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए, यानी कि एक तरह से देखा जाए कि करियर के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ हद तक सपोर्ट करता है। संतान के लिए उतना अच्छा नहीं है ये, संतान भाव में बैठा हुआ है। और लव अफेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा ये। तो ओवरऑल देखा जाए मंगल का फिफ्थ हाउस में बैठना ठीक मैं कह सकता हूँ, बट बहुत अच्छा नहीं है। और मंगल यहाँ से जो एस्पेक्ट भी देते हैं, फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ पड़ती है एट्थ हाउस में, सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ती है आपके इलेवंथ हाउस पे, एट्थ एस्पेक्ट ट्वेल्थ हाउस में। तो ऐसे लोगों के लाइफ में खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, और फ्रेंडशिप का जो सर्कल होता है इनका, इसे संभालने में इन्हें बहुत बार दिक्कत आती है, क्योंकि मंगल की सेवन्थ एस्पेक्ट जो है वो वहाँ पे पड़ रही है। हालांकि इनकम के लिए ये एस्पेक्ट वैसे भी अच्छी है।
बात करते हैं मंगल की, जो अगर मंगल आपका 6th हाउस में बैठा है, यहाँ पे मंगल 6th हाउस में बैठा है, सेकंड लॉर्ड होके, 9th लॉर्ड होके, ऐसे आदमी को कर्जों से बचना चाहिए। कर्ज आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और अगर आप कर्ज लेके, अगर आपका यहाँ पे सूर्य खराब है तो बहुत, और बृहस्पति भी थोड़ा एफ्लिक्टेड है, तो कर्ज को देने में बड़ी दिक्कत होगी, कर्ज खत्म करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो मंगल अगर यहाँ पे बैठा हुआ है आपका, तो कर्ज से अवॉइड करें। हालांकि शत्रुओं के लिए, आपके शत्रुओं पे विजय दिलाएगा, लेकिन स्टिल फैमिली के अंदर झगड़े, परेशानियां देखने मिलेंगे, क्योंकि सेकंड लॉर्ड, फैमिली का हाउस का लॉर्ड होकर वो 6th में जा रहा है। 6th हाउस रोग ऋण कर्जा का, शत्रु का होता है दोस्तों। और स्ट्रगल देखने मिलेगा कहीं ना कहीं भाग्य में, भाग्य का स्वामी 6वें में आ रहा है, तो स्ट्रगल, भाग्य में स्ट्रगल दिखाता है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बट स्टिल हाँ, क्रूर ग्रह अगर 6वें भाव में बैठते हैं, इसे अच्छा कहा गया है दुश्मनों पे विजय के लिए, तो कुछ हद तक वहाँ पे सपोर्ट करेगा। बट फैमिली के लिए मैं कहूँ, और मनी वेस्टेज कराता है कहीं ना कहीं मंगल, झगड़ों में, लिटिगेशंस में, ये उसके लिए मैं कहूँगा अच्छा नहीं है। बाकी चीज़ों में ठीक है। मंगल की 4th एस्पेक्ट 9th हाउस पे पड़ती है, तो ऐसा इंसान अपने पिता, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो सकता है, और अपनी वाइफ से जुड़ी चीज़ों के लिए भी काफ़ी कॉन्शियस हो सकता है, खास करके इन लॉ फैमिली से। अब यहाँ से जो एस्पेक्ट पड़ती है एक तरह से, 7th एस्पेक्ट जो पड़ रही है आपके 12th हाउस पे, 8th एस्पेक्ट पड़ रही है आपके लगन के ऊपर। 8th हाउस जो लगन के ऊपर एस्पेक्ट पड़ रही है, वो मैं कहूँगा हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। हेल्थ को लेके थोड़ा सा ये मंगल आपको डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम दे सकता है उसकी दशा अंतरदशा में। और जो 7th एस्पेक्ट पड़ रही है 12th हाउस पे, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़े खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा ये बढ़ा सकता है आए दिनों में, रिलेटेड टू फैमिली, और जैसे मैंने कहा कि कोर्ट कचहरी या फिर झगड़ों में अनवांटेड खर्च कराता है मंगल यहाँ पे। अब बात करते हैं, मंगल अगर आपका 7th भाव में, मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है, मार्स अगर यहाँ पे बैठा है, तो अगेन आप मांगलिक हो गए, क्योंकि मंगल आपका 7th हाउस में आ गया है। और अगर यहाँ पे मंगल बैठेगा दोस्तों, तो शत्रु राशि भी और 6 नंबर की साइन वैसे भी झगड़े को दर्शाती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर यहाँ पे थोड़ा भी मेलेफिक एस्पेक्ट मिल गया, लाइक राहु का, शनि का, तो बहुत हो सकता है कि आपकी जो मैरिज लाइफ में झगड़े, परेशानियाँ, इन सब चीज़ों का सामना ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़े। अब मंगल जैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ है, अब यहाँ पे उसकी 4th एस्पेक्ट आपके जाएगी 10th हाउस पे, 7th एस्पेक्ट लगन पे, 8th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे। तो फैमिली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा आपको, ठीक है। आपकी जो पार्टनर है, पार्टनर या फिर आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा चेंज मांगेंगे, या बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने फैमिली में चेंजेस मांगेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और आपके पर्सनैलिटी में 7th हाउस, जो 7th हाउस में बैठ के जो 1st हाउस पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, अपनी पर्सनैलिटी में मंगल वाली क्वालिटी थोड़ी सी देखने मिलेगी, और अपने काम को, प्रोफेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस और कॉन्शियस रहेंगे आप यहाँ पे। तो ये मंगल यहाँ पे बैठना, देखिए रिलेशन के लिए तो अच्छा नहीं है, प्रोफेशन के लिए काफ़ी हद तक ठीक है मंगल का 7th हाउस में बैठना। मंगल अगर आपका अष्टम में बैठता है, तो ये अगेन ये मांगलिक कहा जाता है। मंगल का 8वें में बैठना इंसान को मांगलिक बनाता है। तो आपको एक्सीडेंटल जोन्स, एक्सीडेंटल प्रोन से दूर रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है, देखिए मंगल यहाँ पे बैठेंगे अगर, तो उनकी 4th एस्पेक्ट जाती है आपको 11th हाउस पे। तो ऐसा इंसान अपनी इनकम को लेके, मतलब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इनकी सैलरी थोड़ी बहुत कट के आ जाए। क्यों कटी हुई है, किस कारण से काटा गया है, जिसका इनको कंप्लीट होता है ना, विश्लेषण चाहिए होता है। दूसरा, मंगल यहाँ से एस्पेक्ट देगा 7th हाउस को। 7th हाउस में अगर मंगल का एस्पेक्ट जा रहा है, तो जो कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि अगेन आपकी ज़ुबान कैसी यूज़ करनी चाहिए, फैमिली में कैसे बात करना चाहिए, इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और माउथ अल्सर, कुछ ना कुछ डेंटल इश्यूज, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। मंगल अगर 8th एस्पेक्ट जो है आपका डाल रहा है थर्ड हाउस पे, जो कि सिबलिंग से रिलेटेड, सिबलिंग्स से या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। अब बात करते हैं मंगल अगर 9th हाउस में बैठा, मंगल अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, भाग्येश होके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड लॉर्ड 9th में,
तरह से देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है आपके लिए। यहाँ पे मंगल बैठे होंगे तो उनकी जो फोर्थ एस्पेक्ट है 12th हाउस में पड़ रही है, सेवन्थ एस्पेक्ट आपके यहाँ पे, और एट्थ एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा इंसान अपने खर्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा, अपने एक्सपेंसेस को लेके वो अपने टाइम के एक्सपेंसेस को लेके भी इंसान ध्यान देगा कि वो किसको क्यों टाइम दे रहा है, क्यों पैसे दे रहा है, क्यों खर्च कर रहा है। इन सब चीज़ों को लेके ऐसा इंसान काफ़ी बारीकी से नज़र रखने वाला होगा। और मंगल अगर 9th हाउस में बैठा तो ऑब्वियसली ऐसा इंसान, मंगल एक सेवियर है, अगर ये मंगल एफ्लिक्टेड नहीं है तो ये अपने कल्चर ट्रेडिशन, अपने पिता को लेके काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और काफ़ी रिस्पेक्ट वाली भावना से देखेंगे, और काफ़ी सेविंग, मतलब कह सकता हूँ कि सेव करने वाले होंगे, अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाने वाले होंगे ये। और यहाँ पे जो फोर्थ एट्थ एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे जा रही है, ये थोड़ी सी दिक्कत परेशानी देती है, घर के अंदर के माहौल को ये बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि थोड़ा सा दिक्कत परेशानी वाला काम है। अगेन बात करूँ, मंगल अगर आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे दशम भाव का मंगल है, भाग्येश उठ के आ गए, केंद्र त्रिकोण का राजयोग अगेन बन गया, बहुत अच्छा योग बन रहा है ये, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा ये ज़्यादा काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे मंगल दिग्बली भी होते हैं, और साथ ही साथ फायर साइन है, धनु राशि है। अगेन बहुत अच्छा केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, और ये आपको प्रोफेशन में बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। यहाँ पे मैं कहूँगा कि प्रोफेशन में भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे आपको अगर बृहस्पति की दृष्टि मिल जाए मंगल को, ऐसे ऐसे मंगल को बृहस्पति की दृष्टि मिल जाए, तो क्या कहना, तो फिर तरक्की किस लेवल पे होगी आप समझ भी नहीं सकते। बहुत अच्छी, ये समझ लीजिए चार्ट बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, अगर बृहस्पति की दृष्टि मिल जाए। जैसे मान लीजिए बृहस्पति आपका 6th में बैठा है, तो अब बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर बृहस्पति यहाँ पे बैठा है तो बृहस्पति की दृष्टियाँ जो है वो मंगल पे पड़ेंगी। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है, तो आपके प्रोफेशन लाइफ को ये बहुत ही, बोलते ना स्काई इज द लिमिट, बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा ये। मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट आपके लगन पे पड़ेगी, मंगल की सेवन्थ एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पे, और एट्थ एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस से। तो ऐसे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी या बदलाव करने की कोशिश करता है ऐसा इंसान, और बहुत बार ऐसा देखा जाएगा कि इनके एजुकेशन करियर में भी थोड़ा सा सडन चेंजेस आए होंगे। और मंगल यहाँ से सेवन्थ एस्पेक्ट जो फोर्थ हाउस पे दे रहा है, अगेन घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा एग्रेसिव कर सकते हैं। और फोर्थ एस्पेक्ट अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, कैसे दिख रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस और पॉजिटिव रहेंगे अपने लाइफ में। अब बात करते हैं मंगल अगर आपका 11th हाउस में, 9th लॉर्ड होके 11th में आ गया, सेकंड लॉर्ड होके 11th में आके पैसे के लिए बल्ले बल्ले हो गई है। अब ये जो कॉम्बिनेशन मंगल ने बना दी है आपके चार्ट में, पैसे के लिए उच्च के होके वो 11th हाउस में बैठ गए हैं, सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड होके 11th हाउस में बैठ गया है, भाग्येश भी है साथ ही साथ। तो एक तरह से पैसे के लिए, रियल स्टेट, किसी भी मंगल से रिलेटेड कोई भी काम आप ज़िंदगी में करते हो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पैसा आपके ज़िंदगी में। और यहाँ पे रत्न की भी मैं पूरी अगर सजेशन की बात करूँ, रत्न भी आपको मंगल का पहनना चाहिए, बशर्ते यहाँ पे राहु केतु का कॉम्बिनेशन वगैरह ना हो। अगर मंगल बैठे हुए हैं और तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है मनी से रिलेटेड, बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है जो आपको पैसा बहुत अच्छे लेवल पे दे सकता है आपके जीवन में। बाकी मंगल यहाँ से फोर्थ एस्पेक्ट सेकंड हाउस को देते हैं, जो कि फैमिली को आप सेव करने की बहुत, मतलब अपने अपने फैमिली की खुशियों के लिए, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए काफ़ी कुछ करोगे अपने लाइफ में, पूरा एफर्ट आप वहाँ पे लगाओगे, फैमिली को कैसे ग्रो किया जाए, फैमिली को कैसे सेफ रखा जाए। और यहाँ से सेवन्थ एस्पेक्ट आपके बच्चों पे, एट्थ एस्पेक्ट इनके दुश्मन काफ़ी बदलते रहेंगे, आठवीं दृष्टि जो है 6th हाउस पे, दुश्मन आप कई आते जाते रहेंगे लाइफ में, ऐसे कह सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से बदलते हैं। और मंगल यहाँ पे जो सेवन्थ एस्पेक्ट डाल रहा है बच्चों के ऊपर, वहाँ पे बच्चों के साथ थोड़े रिलेशन को खराब कर सकता है। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। अब बात करें मंगल अगर आपका 12वें भाव में बैठा है, अब दूसरे का स्वामी आके 12वें में, 9th लॉर्ड 12वें में, विदेश के लिए बहुत अच्छा हो गया, फैमिली से दूर जाने के लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपने होम लैंड पे हो तो अनवांटेड फैमिली के ऊपर खर्चे कराएगा ये मंगल, बहुत ज़्यादा खर्च करा सकता है आपसे।
अनवांटेड खर्चे करा सकता है। अब यहाँ से जो फोर्थ एस्पेक्ट होगी मंगल की थर्ड हाउस पे पड़ेगी, सेवन्थ एस्पेक्ट आपके सिक्स पे, एट्थ एस्पेक्ट आपके सेवन्थ हाउस पे। तो आप यहाँ पे अगेन क्या हो गए, मांगलिक हो गए, क्योंकि मंगल की एट्थ एस्पेक्ट आपके सेवन्थ हाउस पे पड़े। अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा चेंज चेंज की ख्वाहिश रखोगे, जिससे हो सकता है आपका रिलेशन खराब हो। इसी वजह से यहाँ पे बोलते हैं ना कि आठवीं एस्पेक्ट मंगल की बदलाव चाहती है, तो मेजर बदलाव चाहोगे, अपने पार्टनर से बदलने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से रिलेशन खराब होते हैं। और अपने भाइयों को लेके, अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और कॉन्शियस रहोगे अपने लाइफ में। सेवन्थ एस्पेक्ट जो पड़ रही है सिक्स हाउस पे, ये दिखाता है कि आपका दुश्मन जो है, आपका दुश्मन यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत बार आपका दुश्मन आपको परेशान करेगा बिन मतलब के, और आप दुश्मन भी बहुत ज़्यादा बना सकते हो। दुश्मन बनाने से बचिएगा अपने लाइफ में। तो ये था दोस्तों ओवरऑल मीन लगन की कुंडली में मंगल 12 भाव में कैसे रिजल्ट देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।